Hello, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this geography class. Today, we are going to understand and define the universe and solar system. भौतिक भूगोल की इस कक्षा में आज हम सौर मंडल का इंट्रोडक्शन पार्ट का अध्ययन यहाँ पे करेंगे। ये जो चित्र है इसके अंदर आपको ब्रह्मांड नज़र आ रहा है। ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा शब्द है जिसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सी, बहुत सारे तारे, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह और बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं जो इसके अंदर समाये हुए हैं। इस चित्र के अंदर आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो है वो संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर वस्तु को कहा जाता है। यानी पूरा का पूरा जो अंतरिक्ष है, जो कुछ भी है, वो सब क्या है? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियाँ, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच की अंतरिक्ष की अंतर वस्तु, अपरमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा शामिल है। अर्थात जो कुछ है इस सृष्टि के अंदर वो सब ब्रह्मांड के अंदर शामिल किया जाता है। अर्थात जब हम आकाशगंगा पढ़ेंगे, सौर मंडल पढ़ेंगे, ग्रह पढ़ेंगे, उपग्रह पढ़ेंगे, तारे पढ़ेंगे, उन सबको मिला के अगर एक जगह रखें तो वो एक शब्द है ब्रह्मांड। अवलोकन योग जो ब्रह्मांड है उसका व्यास वर्तमान में 28 अरब पारसेक है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में ऐसे कहा जाता है कि आज से लगभग 13 बिलियन वर्ष पूर्व बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार एक महाविस्फोट हुआ। एक छोटे से कण में इतनी अनंत ऊर्जा थी कि उससे ही ये पूरा ब्रह्मांड है, उसका निर्माण है जो हुआ है। ब्रह्मांड में वैसे तो कई सौर मंडल हैं। जब हम आते हैं अपने सोलर सिस्टम पर तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एकमात्र हमारा सोलर सिस्टम ही नहीं है, अर्थात एकमात्र सौर मंडल नहीं है। ऐसे बहुत सारे सौर मंडल इस ब्रह्मांड के अंदर हैं, लेकिन हमारा जो सौर मंडल है, सौर परिवार है, वो सभी से अलग है। इसका आकार एक तस्तरी जैसा है। हमारे सौर मंडल में सूर्य और वे सभी खगोलीय पिंड जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सम्मिलित हैं। सौर मंडल अर्थात सूरज का अपना परिवार जिसके अंदर सारे ग्रह, सारे उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूल के कण और जो कुछ भी है जो उसकी ग्रेविटी फोर्स के अंतर्गत आता है। अर्थात ये जो सूरज है इसके चारों ओर इस ग्रेविटी के अंदर जो भी चीज़ घूम रही है वो सब सौर मंडल का भाग है। और ये सारे जो पिंड हैं एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इतने बड़े सोलर सिस्टम के अंदर ये पिंड ऐसे कैसे टिके हुए हैं, तो ये सब है एक फोर्स है, उसका नाम है ग्रेविटी फोर्स। कोपरनिकस महोदय ने सबसे पहले ये सिद्धांत दिया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अर्थात इन्होंने कहा कि जितने भी पिंड हैं वो सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। कोपरनिकस महोदय से पहले यहाँ पे एक सिद्धांत मान्य था कि पृथ्वी जो है इस ब्रह्मांड के बीच में है, या फिर कहें सोलर सिस्टम के बीच में है। प्राचीन जो विद्वान हैं उन्होंने कहा था कि पृथ्वी बीच में है और सारे पिंड हैं जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जब कोपरनिकस महोदय ने दूरबीन की खोज की उसके बाद ये ज्ञात हो गया अच्छे से कि पृथ्वी बीच में नहीं है। एक्चुअली जो हमारा सौर मंडल है उसके बीचों बीच जो है वो सूर्य है और जितने भी पिंड हैं खुद पृथ्वी सहित वो सभी इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सौर मंडल में सूर्य का आकार सबसे बड़ा है जिसका प्रभुत्व है, क्योंकि सौर मंडल निकाय की द्रव्य का 99.999 द्रव्य सूर्य के अंदर निहित है।
अर्थात सौर मंडल के जितने भी पिंड हैं उसमें से 99.99% हिस्सा तो अकेले सूर्य का है। सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है इस हमारी पृथ्वी सहित इस पूरा जो सोलर सिस्टम है उसका जो एनर्जी का जो स्रोत है वो एकमात्र कौन है? सूर्य है। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के ऊपर ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो उसका भी उत्तर यही है, सूर्य है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है और सबसे बाहरी सीमा पर नेपच्यून है जिसे वरुण भी कहते हैं। पहले एक और ग्रह हुआ करता था प्लूटो, लेकिन खगोलविदों ने देखा कि प्लूटो जो है वो ग्रह की जो डेफिनेशन है उसको पूरा नहीं करता है, ग्रह के मापदंडों को पूरा नहीं करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संस्थान ने इसे ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया और टोटल ग्रह बच गए 8। और इस प्लूटो को बोनाई ग्रह के रूप में माना गया। इसके अलावा बहुत सारे धूमकेतु भी सौर मंडल में घूम रहे हैं। अब सौर मंडल है क्या, आगे हम इसको चित्र के द्वारा समझेंगे, पर उससे पहले हम मोटा मोटा इसका आकलन करें। तो सौर मंडल जो है वो 8 ग्रहों का एक मंडल है, यानी इसके अंदर 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से ग्रेविटी के द्वारा बंधे हुए हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए अन्य खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है जो अन्य तारे न हो, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल। ग्रह क्या है? ग्रह वो है जो तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है। तारा क्या है? जिसके पास खुद की एनर्जी होती है। सूर्य क्या है? एक तारा है। बौने ग्रह वो ग्रह हैं जो ग्रह नहीं बन पाए पर ग्रह जैसे दिखते हैं। प्राकृतिक उपग्रह जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। क्षुद्र ग्रह यानी टूटे फूटे छोटे ग्रह। इसके अलावा उल्काएं, इनके ही टुकड़े हैं। धूमकेतु और खगोलीय धूल। ये पूरा एक ग्रहीय मंडल है जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। हमारे सूरज और उसके ग्रहीय मंडल को मिलाकर हमारा जो सौर मंडल है बनता है। अर्थात सूर्य और उसके चारों ओर के जो पिंड हैं वो मिलके सौर मंडल कहलाता है। इन पिंडों में 8 ग्रह हैं और उनके 172 अभी तक ज्ञात उपग्रह हैं, 5 बौने ग्रह हैं और अरबों छोटे छोटे पिंड हैं जो सौर मंडल के अंदर शामिल हैं। इन छोटे पिंडों में क्षुद्र ग्रह, बर्फीला काइपर घेरे के पिंड, धूमकेतु, उल्काएं और ग्रहों के बीच की धूल है। ये सब मिलके है हमारा सौर मंडल। इस चित्र के अंतर्गत आप देखिए कि यहाँ पे एक ये वृत्ताकार चित्र नजर आ रहा है जिसके बीचों बीच ये है सूर्य और सूर्य के चारों ओर ये पिंड जो हैं चक्कर लगा रहे हैं। तो ये है हमारा पूरा सोलर सिस्टम। यहाँ इस चित्र में आप देखिए कि 8 ग्रह आपको नजर आ रहे हैं जिसमें नंबर 1 बुध, नंबर 2 शुक्र, नंबर 3 पृथ्वी, नंबर 4 मंगल, नंबर 5 बृहस्पति, नंबर 6 शनि, नंबर 7 अरुण और नंबर 8 है वरुण। ये 8 ग्रह और इसके अलावा बहुत सारे इनके अपने उपग्रह, ये है सूर्य। तो ये 8 ग्रह, बहुत सारे उपग्रह, बहुत सारी यहाँ पे उल्काएं, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और धूल के जो कण हैं वो पूरा जो ग्रेविटी का जो एक क्षेत्र है ये ग्रहीय क्षेत्र है जिसके अंदर ये राउंड कर रहे हैं। इस प्रकार से ये सब मिलके कहलाता है सौर मंडल। यहाँ पे एक नज़र में हम इसके विस्तार को देखें तो शुरुआत में ग्रहों के नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण जिसे यूरेनस भी कहते हैं और वरुण और लास्ट में दे रखा है प्लूटो। भूमध्य रेखीय व्यास देखें हम तो बुध का है 4878,
शुक्र का है 12,102, पृथ्वी का है 12,756 से 714, मंगल का 6,787, बृहस्पति का 1,42,800 यानी सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखीय व्यास, सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा के ऊपर सबसे अधिक चौड़ा है। शनि 1,20,500, वरुण 51,400, अरुण 48,600 और प्लूटो है 3,000। ग्रहों का द्रव्यमान अगर हम देखें तो बुध का है 57,910, हमारी जो पृथ्वी है उसका 1,49,600 है और शुक्र का 1,08,200 है। इसके बाद मंगल 2,27,940 है, फिर बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण और यम अर्थात प्लूटो का द्रव्यमान है। यहाँ पे दो चीज़ हैं, एक में नज़र आ रहा है आपको परिभ्रमण और एक में नज़र आ रहा है आपको परिक्रमण। परिभ्रमण का मतलब है अपने पथ पर घूमना, जैसे एक फिरकनी या बॉल को घुमाएं हम तो वो राउंड राउंड घूमती है, उसे कहते हैं परिभ्रमण। दूसरा जो शब्द है परिक्रमण अर्थात परिक्रमा, जैसे हम किसी मंदिर की परिक्रमा करते हैं उस प्रकार यहाँ पे सारे जो ग्रह हैं और उपग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो उसे कहते हैं परिक्रमण। परिभ्रमण का मतलब हम पृथ्वी के दिन से कैलकुलेट करें तो बुध अपने अक्ष पर 58.6 दिन में एक बार घूमता है, अर्थात जो पृथ्वी का जो दिन है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 23.9 घंटे का है, बुध के ऊपर वही दिन लगभग पृथ्वी के 58 दिनों के बराबर है। शुक्र पर ये 243 दिन के बराबर है। मंगल के ऊपर हम देखें तो मंगल के ऊपर लगभग पृथ्वी के समान ही 24.6 घंटे का दिन होता है। बृहस्पति के ऊपर यह दिन 9.9 घंटे का होता है, शनि के ऊपर 10.3 घंटे का होता है, वरुण के ऊपर 16.2, अरुण के ऊपर 18.5 और प्लूटो के ऊपर 6 दिन और 9.3 घंटे का एक दिन होता है। अर्थात यहाँ हम देखें तो पृथ्वी और मंगल, इनके ऊपर जो दिन है, मंगल जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं, जहाँ पे नासा ने अपना रोवर भेजा है, भारत ने भी अपना उपग्रह भेजा है और आगे भी मंगल पे जाने की योजनाएं चल रही हैं विज्ञान के अंतर्गत, तो पृथ्वी और मंगल का जो दिन है वो लगभग बराबर है। हम बात करें परिक्रमण की तो हम देखते हैं कि बुध सूरज के सबसे नज़दीक है और 88 दिन में एक चक्कर अपना सूरज के चारों ओर पूरा कर लेता है। शुक्र जो है 224.7 दिन में, पृथ्वी हमारी 365 से 1/4 दिन के अंतर्गत। लेकिन मंगल पे दिन तो पृथ्वी के बराबर था, लेकिन परिक्रमण देखें हम तो 687 दिन में एक बार ये सूरज का चक्कर लगा पाता है। बृहस्पति 11.9 वर्ष के अंतर्गत, शनि 29.5 वर्ष में एक चक्कर लगाता है, वरुण सूरज का 84 वर्ष में एक चक्कर लगा पाता है क्योंकि ये बहुत दूरी पर है, अरुण 164.8 घंटे में घूम जाता है सूरज के चारों ओर, और यम प्लूटो जो है 248.6 घंटे वर्ष के अंतर्गत सूरज का चक्कर लगाता है। ये देखिए इनकी लोकेशन। चलते चलते लास्ट में हम देख लेते हैं एक बार पुनः सूर्य को। तो हमारा जो सौरमंडल है उसमें सूर्य सौरमंडल का प्रधान है अर्थात मुखिया है। इसके केंद्र में स्थित यह एक तारा है। तारे के पास खुद की ऊर्जा होती है, खुद का इतना बल होता है कि बाकी ग्रहों को वो लपेट के रखता है। तो सूर्य का जो व्यास है 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना अधिक है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है, यानी 2 अरबवां पार्ट। पृथ्वी से सूरज की दूरी 149 लाख किलोमीटर है। सूरज के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है।
सूर्य से दिखाई देने वाली सतह को हम सूरज का प्रकाश मंडल कहते हैं और सूर्य की सतह का जो तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है और इसका जो कोरोना है परिमंडल जो सूर्य के चारों ओर नज़र आता है वो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जिसे सूर्य मुकुट के नाम से जाना जाता है। ये आपके सिलेबस के अंतर्गत पहला पार्ट है द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष और अंतरिक्ष के अंदर उपस्थित जो आकाशीय पिंड हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम और उसकी 8 ग्रह किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से वो चक्कर लगाते हैं, इनका यहाँ पे विस्तृत विवरण है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम फिजिकल ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे। थैंक यू।